नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बात दिल्ली की कर लेते हैं, जहां पर प्रदूषण का हाल बहुत ही बेहाल है। प्रदूषण ने आम जिंदगी पर बहुत ज़्यादा असर डाला है और ऐसे में प्रदूषण की मार से थोड़ी राहत दिलाने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं दिल्ली में, जो कि आज से लागू कर दिए गए हैं। दिल्ली में आज से बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। यदि कोई गाड़ी बिना PUC के पेट्रोल डीजल लेने के लिए पहुंचती है और पकड़ी जाती है तो फिर चालान होगा, कानूनी कार्रवाई होगी, जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली में सिर्फ BS6 वाहनों को ही एंट्री मिलेगी। अगर आपका वाहन दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड है तो दिल्ली में एंट्री के लिए BS6 वाहन होना जरूरी है। उससे नीचे के मॉडल्स को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। हालांकि CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों पर इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। साथ ही दिल्ली में रजिस्टर्ड गाड़ियों को भी छूट दी गई है। ग्रेड 4 लागू किया गया है दिल्ली में। जितनी भी गाड़ियां जो दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड हैं और BS6 से कम मानक वाली गाड़ियां हैं, उन्हें राजधानी में अब एंट्री की इजाजत नहीं मिलेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आपात सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं या फिर सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट दी गई है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में AQI की स्थिति क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं और इसी हालात पर काबू पाने के लिए ये फैसले लिए गए हैं। ग्रेड 4 लागू है दिल्ली में, जहां पर निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। स्कूलों के लिए भी आदेश दिया गया है। कक्षा 9 तक के जो स्कूल हैं वो ऑनलाइन मोड पर चल रहे हैं, उससे ऊपर के स्कूल हाइब्रिड मोड पर चल रहे हैं। वहीं दफ्तरों में भी 50% वर्क फ्रॉम होम की बात कही गई है। गाड़ियों को लेकर जो नया नियम लागू किया गया है उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। अगर आपका वाहन दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड है तो BS6 मॉडल से नीचे की गाड़ियों को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी और दिल्ली में सभी गाड़ियों के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। बिना इसके, यानी कि अगर आपने अपने वाहन का पॉल्यूशन चेक नहीं कराया है तो आप दिल्ली में इसे लेकर नहीं निकल सकते सड़कों पर। पेट्रोल डीजल के लिए सबसे पहले आपसे वो सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अगर बिना PUC के आप पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए पहुंचते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो कई बड़े बदलाव किए गए हैं, वो नियम आज से लागू कर दिए गए हैं। चिल्ला बॉर्डर से हमारे सहयोगी हिमांशु शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, जो नियम है आज से लागू कर दिए गए हैं, हालांकि इसकी जानकारी 2-3 दिन पहले ही दे दी गई थी दिल्ली के लोगों को, NCR के लोगों को, और ऐसे में क्या देखने को मिल रहा है? पेट्रोल पंप पर इसका कोई असर देखने को मिल रहा है या नहीं? बॉर्डर पर चेकिंग किस तरह से की जा रही है? बिल्कुल नीलू, देखिए आपको बता दें आज से नियम लागू है। आज 18 दिसंबर और आज से जो BS6 मानक के वाहन है उन्हीं को सिर्फ प्रवेश दिया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल वाहन प्रवेश नहीं करेंगे अगर वो BS6 कैटेगरी के नहीं है, और उससे कम के अगर हैं तो वो पेट्रोल और CNG होना अनिवार्य है। इसके अलावा तमाम छूट और दी गई हैं जो एसेंशियल गुड्स है उनको लेकर। और फिलहाल इस समय हम चिल्ला बॉर्डर पे मौजूद हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर एक तरफ दिल्ली की जो ट्रैफिक पुलिस है और इसके अलावा जो स्थानीय पुलिस है वो भी तैनात है। लगातार चेकिंग भी की जा रही है और जो भी वाहन, देखिए किस तरीके से चेक किया जा रहा है। अगर कोई भी वाहन BS6 कैटेगरी का नहीं है तो उसको रोका जा रहा है, उसको वापस भेजा जा रहा है, और अगर उसके बावजूद जाने पर जिद करते हैं तो उन पर कार्रवाई भी की जा रही है जुर्माने की, क्योंकि इसे सख्ती से लागू किया जा रहा है। आपको बता दें दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI बेहद खराब श्रेणी में है। स्तर यह है कि डार्क रेड जोन में AQI पहुंच गया। ठंड की दस्तक के साथ साथ पोल्यूशन भी देखने को मिल रहा है, कोहरा भी देखने को मिल रहा है, या यूं कहे स्मॉग और फॉग का डबल अटैक आदमी जो एक आम आदमी है वो झेल रहा है। और आप देखेंगे किस तरीके से जो दिल्ली पुलिस के सिपाही हैं, जो दिल्ली पुलिस के पुलिसकर्मी हैं, वो सभी लोग यहाँ जांच पड़ताल कर रहे हैं और उसके बाद पूछने के बाद, जांचने के बाद उन्हें जाने की अनुमति दे रहे हैं या उन्हें वापस नोएडा भेज रहे हैं। इसे सख्ती से लागू किया जा रहा है। और आपको बता दें, देखिए मेरे ठीक पीछे ये नोएडा का हिस्सा है, यहाँ नोएडा की पुलिस खड़ी है और ये नोएडा की पुलिस भी लगातार, चूंकि पीक आवर है लिहाजा इन तमाम चीजों बिल्कुल। हिमांशु, संभव हो सके तो लोगों से भी बात कीजिएगा जो दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश में है। उन्होंने पॉल्यूशन चेक करवाया है या नहीं करवाया है, इस नियम को लेकर उनकी राय क्या है? कोशिश कीजिए उनसे भी बात हो सके। देखिए जाहिर तौर पे चूंकि मूविंग ट्रैफिक है और ये लाइफलाइन है, लिहाजा किसी को रोकना संभव तो नहीं होगा। अगर पुलिस किसी को रोकती है, चेक करती है, तो जाहिर तौर पे न्यूज़ 18 की टीम से बातचीत करेगी। चूंकि यहाँ लाखों की संख्या में जो
गाड़ियां हैं, जो कम्यूटर्स हैं वो आते जाते हैं। चूंकि ये लाइफलाइन है, नोएडा और दिल्ली को कनेक्ट करती है, और चूंकि ग्रेटर नोएडा से भी ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे कनेक्ट करती है, 5 लाख से ज्यादा का फुटफॉल है रोजाना। लिहाजा आप देखेंगे पीछे भी, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको पीछे भी दिखाएं, ये नोएडा का हिस्सा है जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये नोएडा के ट्रैफिक पुलिस कर्मी हैं जो लगातार जांच पड़ताल भी कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इन लोगों से भी बातचीत करके पूछते हैं कि आखिर इन लोगों को इस विषय में जानकारी है या नहीं है। क्या इन लोगों को जानकारी है कि आज से तमाम तरीके के नियम लागू हो रहे हैं? क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा विशाल। विशाल जी, ये बताइए, आज से BS6 के वाहन एंट्री नहीं होंगे दिल्ली में, आप लोगों को ये जानकारी है? नहीं, जानकारी नहीं है। नहीं है। आपकी गाड़ी BS6 है? जी, BS6 है। जी। तो अभी तो चूंकि आप तो दिल्ली जा सकते हैं, लेकिन BS6 कैटेगरी से अगर कम के वाहन है तो वो एंट्री नहीं है उनको। आज से ये नियम लागू किए गए। चलिए देखिए, इस तरीके के तमाम लोग हैं जिनसे बातचीत करने की कोशिश की गई। हालांकि अवेयरनेस नहीं है, लेकिन लोगों में उनका कहना है कि उनकी गाड़ी BS6 है, लिहाजा वो प्रवेश कर सकते हैं। बिल्कुल, और जो ये ट्रैफिक BS6 पुलिस से के नीचे कर्मी के हैं। मॉडल की गाड़ियां हैं, उन्हें एंट्री नहीं दी जा रही है, सख्त चेकिंग की जा रही है। धन्यवाद आपका हिमांशु, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। सख्ती बढ़ा दी गई, नियम आज से लागू हो गए हैं। कई कड़े नियम वाहनों को लेकर जो शुरू किए गए हैं, प्रदूषण से लोगों को राहत मिले, इसके मद्देनजर ही ये नियम लागू किए गए हैं, जिसे लेकर लोगों में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इनका कहना है कि पहले कोई इंतजाम नहीं किया जाता है, प्रदूषण को रोकने के लिए कोई नीति नहीं बनाई जाती है। जब लोगों का दम घुटने लगता है तो आनन फानन में इस तरह की फैसले लिए जाते हैं, और इससे भी लोगों को, आम लोगों को ही खामियाजा भुगतना पड़ता है, उन्हें परेशानी होती है। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर प्रदूषण को रोकने के लिए आज से दिल्ली में नो PUC नो फ्यूल नियम लागू हो गया। दिल्ली के बाहर के BS6 के वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की इजाजत नहीं है, और इसे लेकर दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर लगातार चेकिंग की जा रही है। हमारे सहयोगी ने भी दिखाया कि वहां पर नोएडा बॉर्डर पर नोएडा की पुलिस है, तो दिल्ली बॉर्डर पर दिल्ली की पुलिस मौजूद है, जो लगातार चेकिंग कर रही है। BS6 से नीचे के मॉडल्स की जो गाड़ियां हैं उन्हें लौटा दिया जा रहा है। कोई अगर बहुत जिद कर रहा है आगे बढ़ने की तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। नो PUC नो फ्यूल, आज से दिल्ली में सिर्फ BS6 गाड़ियां ही प्रवेश कर पाएंगी। इस वक्त मैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर खड़ी हूं। यहां पर आप देखें तो गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, और जो गाड़ियां BS6 नहीं है उन गाड़ियों को यहां से ही वापस लौटाया जा रहा है, क्योंकि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में आज से सिर्फ BS6 नंबर की गाड़ियां ही जा पाएंगी, और जिनके पास PUC नहीं है वो गाड़ियां नहीं जा पाएंगी। और यहाँ आप देखें कि गाड़ी चेक हो रही है, और यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के लोग भी हैं, और ये गाड़ी रोकी गई है और उसको चेक किया जा रहा है। उसके बाद जब चेक कर लिया जाएगा तभी इस गाड़ी को आगे जाने दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर की, और यहाँ पर जिस तरीके से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है उसको देखते हुए ये किया गया है कि प्रदूषण को रोकने के लिए अब नो PUC नो फ्यूल की पॉलिसी पर काम होगा। सिर्फ दिल्ली में BS6 गाड़ियां ही जा पाएंगी, और वाहनों की जांच के लिए 580 पुलिस की तैनाती की गई है, 126 चेक पॉइंट बनाए गए हैं, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो भी पेट्रोल पंप पर तैनात है। PUC सर्टिफिकेट की जांच के लिए ANPR यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे भी लगाए गए हैं। और यहाँ पर यहाँ देखें, क्या सर गाड़ी है इनकी BS4 है? हाँ जी। अच्छा, वापस तो ये वापस की जा रही है। आपको नहीं पता था क्या आज से BS कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए तो जो जिनकी गाड़ी है वो कह रहे हैं कि उनकी BS6 है, गाड़ी चेक की गई है, यहाँ पर चेक की जा रही है, और इस तरीके से हर गाड़ी को यहाँ चेक किया जाए। सर अब तक कितनी गाड़ियों को वापस किया गया है? अभी ड्यूटी शुरू हुई अभी तो। अच्छा, तो यहाँ पर ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि नंबर को चेक करते हुए, गाड़ियों को चेक करते हुए, यहाँ आप दूसरी गाड़ी आपको दिखा दूं कि उसको भी चेक किया जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि लगातार चेकिंग की जा रही है। कोई भी गाड़ी ऐसी जो BS6 नहीं होगी उसको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो सर ये आपने चेक कर लिया? ये डीजल BS4 गाड़ी है। अच्छा, तो ये डीजल की गाड़ी है, ये भी नहीं जा पाएगी। दिल्ली नोएडा बॉर्डर की स्थिति हमने आपको दिखाई। अब दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर क्या हाल है वहां भी दिखाते हैं, किस तरह से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यही लिया गया है कि अगर आपकी BS6 से नीचे कोई गाड़ी दिल्ली के रजिस्ट्रेशन से बाहर है उसको रोका जाएगा।
बदरपुर बॉर्डर पर मेरी मौजूदगी है। एक गाड़ी देखिए यहाँ पर HR नंबर है और यहाँ पर इसको चेक किया गया। दो जरिए हैं चेक करने के, एक तो आप RC के जरिए चेक कर सकते हैं, दूसरा पुलिस के पास एक एप्लीकेशन होती है वो चेक करते हैं। देखिए इस गाड़ी का नंबर डाला गया और ये चेक किया है कि ये BS6 है या 4 है। कौन सा है सर? 4 है। तो आप क्या करेंगे इसको? ये सब वापसी करा रहे हैं। वापसी करा रहे हैं? हाँ। अच्छा देखिए भाई साहब BS6 से नीचे बंद है गाड़ी, आपको मालूम था इस नियम का? हाँ मालूम था, बट अभी सडनली मतलब पता लगा कि बैरिकेटिंग वगैरह कर रखी है। तो अब वापस जा रहे हैं? हाँ वापस जा रहे हैं सर। वापस जा रहे हैं। तो देखिए इस तरह से नियम यहाँ पर फॉलो हो रहा है। एक और गाड़ी यहाँ पर रोकी है, HR नंबर है, ये भी पुलिस यहाँ पर चेक कर रही है। इस गाड़ी का नंबर और RC कागज़ बाकायदा ये चेक किया जा रहा है। एक बार दिखाएं, प्रोसेस दरअसल समझना ज़रूरी है कि किस तरह से काम किया जा रहा है। देखिए पुलिस के पास एक एप्लीकेशन होती है, इसका नंबर डाला जाता है और ये चेक किया जाता है कि ये गाड़ी BS6 से नीचे है, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो BS6 से नीचे है। CNG है। तो देखिए ये CNG है, चूँकि CNG अलाउड है तो लिहाजा इस गाड़ी को अब जाने दिया जाएगा, ये चेक किया जा रहा है। और अगर गाड़ी CNG नहीं है, BS6 से नीचे है, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल हो, आपकी गाड़ी बॉर्डर पर रोक ली जाएगी। दरअसल ये नियम इसलिए लागू किया गया क्योंकि दिल्ली में जो पोल्यूशन आज आप देख रहे हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा व्हीकुलर पोल्यूशन यानी वाहनों से निकलने वाला पोल्यूशन है। तो सरकार की कोशिश यही है कि वाहनों को किसी तरह से रेस्ट्रिक्ट किया जाए और जो पोल्यूशन है उसको कम किया जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली NCR में जो पॉल्यूशन है उसका 13% हिस्सा वाहनों की वजह से ही है, लेकिन इस पर कंट्रोल बहुत पहले से होना चाहिए था, ये जानकारों का कहना है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। SIR के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीजेपी नेता सुब्रत पाठक में जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने कहा कि दूरबीन से ढूंढेंगे तब भी SP नहीं दिखेगी। SIR एक ऐसा तरीका है जिससे समाजवादी पार्टी गायब हो जाएगी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि अकेले कन्नौज से ही 3 लाख वोटर्स के नाम कटने वाले हैं। सुब्रत पाठक के इस बयान पर समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने पलटवार किया और इलेक्शन कमीशन से इस बयान का संज्ञान लेने की मांग की। और इस वक्त सुब्रत पाठक बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुब्रत जी, न्यूज़ 18 पर आपका स्वागत है। आपने जो बयान दिया उस पर बवाल मच गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपका ये बयान बताता है कि SIR को लेकर जो आशंका है विपक्ष की वो सही है। 3 लाख वोटर्स के नाम कटेंगे, किस आधार पर आपने ये बात कही? तो हमने कहा कि लगभग 3 लाख कटेंगे और फिर ये मेरा बयान जब था तो उसके बाद में फिर जो कन्नौज जिले की जो गणना आई है उस आधार पर लगभग 2,87,000 वोट जो शिफ्ट हो गया, डुप्लीकेट है और इस तरीके का लगभग 2,87,000 वोट निकला है अभी कि जिसका कोई अता पता नहीं है। तो मैंने कुल मिलाकर ये 2,87,000 वोट जब 3 विधानसभाओं में कट रहा है तो फिर 5 विधानसभाओं में कितना हो जाएगा। और फिर सबसे बड़ी बात हमने उसमें ये कही है कि वोट, फर्जी वोट हर बूथ के ऊपर होता है। ऐसा नहीं कि भाई कोई मर गया है, किसी की शादी हो गई है, कोई बाहर रहने चला गया है, तो इस तरीके से वोट, फर्जी वोट, उनका नाम कटा नहीं है तो ये फर्जी वोट हर बूथ के ऊपर है। लेकिन होता क्या है कि जो बूथ भारतीय जनता पार्टी के हैं उन बूथों के ऊपर 55 पोलिंग रहती है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के बूथ होते हैं वहां 90-95% तक पोलिंग हो जाती है। तो ये 90-95% पोलिंग बगैर फर्जी वोट डाले हो जाती है क्या? और नहीं तो फिर बाकी बूथों पर क्यों नहीं होती है? तो कुल मिलाकर हमने ये कहा था कि अगर भाजपा के कार्यकर्ता सही से SIR पर ध्यान देंगे और SIR से सही वोट जो हैं वो बने रहें और फर्जी वोट कट जाएं, क्योंकि हम लोग तो फर्जी ना डालते हैं ना फर्जी करने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से इस SIR के बाद समाजवादी पार्टी दूरबीन लेकर भी ढूंढने से नहीं मिलेगी। सुब्रत जी, लेकिन अखिलेश जी का सवाल यही है कि आंकड़े इतने सटीक कैसे बैठ गए? सुब्रत पाठक कह रहे हैं 3 लाख, लगभग 3 लाख की चीजें ही दिख रही हैं, तो कहीं कोई अंदर ही अंदर गठबंधन तो नहीं है? साथ ही समाजवादी पार्टी बार बार कह रही है कि उनके ही वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं और ये सब कुछ मिलीभगत के साथ हो रहा है, BLO के साथ मिलकर हो रहा है, तो बहुत ही गंभीर आरोप वो लगा रहे हैं। हाँ, तो ये गंभीर आरोप वो इसलिए लगा रहे हैं कि वो सब ये करते रहे हैं। उन्होंने अभी लास्ट लोकसभा के चुनाव में BLO का मैनेजमेंट करके जिस प्रकार से भाजपा के बूथों पर वोट कटवाए और अपने बूथों पर वोट बढ़वाए, तो वो कुल मिलाकर वो जानते हैं कि अब उनकी ये चोरी खुल गई है। भाई जब देखो एक समय था कि जब बैलेट से वोट पड़ता था तो ये लोग मतपत्र लूट लिया करते थे
और इनके लोगों को वोट ही नहीं डालने देते थे और वोट लूट लेते, बूथ लूट लेते थे। लेकिन फिर उसके बाद में जब ईवीएम आ गई तो ये बूथ की लुटाई बंद हो गई। अब जब बूथ की लुटाई बंद हो गई तो ये फर्जी वोट बनवाने लगे, तो फर्जी वोट बनवा के सुब्रत जी, यानी कि आप भी ये मांग है कि ये मुमकिन है कि बीएलओ के साथ मिलकर चहेते वोटर्स का नाम जोड़ दिया जाए और जिनका कटवाना चाहे हम कटवा दें, ये मुमकिन है? देखो, कुल मिलाकर जो इनके अपने बीएलओज हैं, तो कुल मिलाकर उसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। मैं तो अपने यहाँ नाम भी दे सकता हूँ। मैंने तो एक वैवाहा एक